नेहरू युवा केंद्र लेह ने केंद्रीय विद्यालय स्कूल लेह में क्लीन इंडिया के नाम से एक रोजा स्पेशल मेगा क्लीनेस ड्राइव आयोजित की। सफाई मुहिम में खास तौर पर प्लास्टिक के कचरे को जमा करने और इसे ठिकाने लगाने पर ध्यान दिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र और केंद्रीय विद्यालय स्कूल के स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स ने सफाई कैंपेन में हिस्सा लिया। मुहिम का मकसद नौजवानों में सफाई के बारे में बेदारी पैदा करना है। एक पुराना शेर आप सभी जानते हैं, जब हम छोटे थे स्कूलों में जब टीचर हमें सफाई के बारे में बोलते थे, वो यही बोलता था कि सफाई से इंसान इंसान है, गलीज और गंदे तो हैवान है। तो हमारा जो मेगा प्रोग्राम का मकसद यही है कि पूरे छोटे यूथ जो हमारा फ्यूचर है, उनके दिमाग में ये डाला जाए कि भाई कहीं पे भी गंदगी फेंकना हमारे लिए हानिकारक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। तो लेह जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट को अगर हम सभी मिल के साफ़ करना चाहे तो लेह में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो गंदगी से साफ़ ना होगा। तो हम इस मकसद को लेके एक मेगा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र जो एक खुद मुख्तार इदारा ज़ेर निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम हमने 1 अक्टूबर से शुरू किया है, आज 19 तारीख को 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगी क्लीन इंडिया का। इसमें जो 19 तारीख का मेगा प्रोग्राम जो है, हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया ये प्रोग्राम जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलेगी मेगा प्रोग्राम करके। ये मेगा प्रोग्राम जो है नेहरू युवा केंद्रालय इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय स्कूल कर रहे हैं। हम इस केंद्रीय विद्यालय के पूरे कैंपस को आज साफ करेंगे। हमारे मंत्री जी ने हमारे वॉलंटियर्स को एक वॉलंटियर्स को 1.5 किलो कूड़ा जमा करने का एक टारगेट दिया है, जो टारगेट हम इस कैंपस को साफ करके अचीव करना चाहेंगे। हम अपने वॉलंटियर्स के साथ पूरे कैंपस में स्कूल के बच्चों के साथ हम ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद हमारी 25 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, यूथ फेस्टिवल युवा उत्सव, जिसमें हमारे 8 स्कूल भाग लेंगे। उस फेस्टिवल में तरह तरह के इवेंट्स होंगे, जिसमें हम प्राइजेस दे देंगे बच्चों को। जो टैलेंट बच्चों के जो यंग आर्टिस्ट हैं, यंग टैलेंटेड बच्चे हैं, जो पोएम राइटर्स हैं, ऐसे राइटिंग है, कल्चरल प्रोग्राम से, इस तरह के 6 इवेंट होने जा रहे हैं। वो भी इसी स्कूल में हम मुनक्किद कर रहे हैं। नुब्रा फेस्टिवल तुर्तुक में शुरू हो गया है। पोलो और कल्चरल प्रोग्राम के साथ ही फेस्टिवल शुरू हो गया। इस फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया है। डिप्टी चेयरमैन सिरिंग आंचुक गेस्ट ऑफ ऑनर थे। काउंसलर और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। पोलो मैच के साथ साथ बल्ती डांस भी पेश किया गया। तुर्तुक गांव के आर्टिस्ट्स ने ये डांस पेश किया। वुमेन्स ग्रुप्स ने बल्ती डिशेस तैयार किए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहदी अली, कमांडिंग ऑफिसर आर कुमार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नुब्रा, तहसीलदार तुर्तुक, बीडीओ तुर्तुक, 3rd लद्दाख स्काउट्स के ऑफिसर कर्नल अजय पटेल और 12 करवाल के कर्नल वाई कुमार भी मौजूद थे। इस मैच की शुरुआत करेंगे बीच मैदान में गेंद फेंका और मैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं तुर्तुक में, जहां पे नुब्रा फेस्टिवल का एक बहुत प्यारा शुरुआत हुआ है। इस प्रोग्राम में पोलो गेम्स भी खेले जाएंगे और इसी के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होगा। तो आइए बातचीत करते हैं डिप्टी चेयरमैन सिरिंग आंचुक से और एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहदी अली से, और इसी के साथ साथ कुछ प्लेयर से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। 2 दिन के लिए शायद नुब्रा बंद है, ऑल ओवर बंद है, तो उसमें जो अभी प्रोग्राम प्लान किया वैसे होगा कि कुछ चेंजेस आए हैं सर उसमें, उसकी वजह से? कोई चेंजेस नहीं होगा। ये 5 दिन का जो नुब्रा फेस्टिवल है, खासकर जिसका नाम दे रखा है नुब्रा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर फेस्टिवल, जी सर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है
यूथ को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, यूथ का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा करने का ऑब्जेक्टिव के साथ हमने 5 दिन का ये फेस्टिवल रखा है। स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंड यूथ से रिलेटेड ज़्यादा रखा है। उसके साथ साथ टूरिस्ट का पार्टिसिपेशन हमें ज़्यादा देखने को मिले, तभी चलो यहाँ पे तुर्तुक में अच्छा आगाज़ हुआ है, यहाँ पे शुरुआत अच्छा हुआ इनॉग्रेशन, क्योंकि ये इनॉग्रल सेरेमनी जो था हमने तुर्तुक से किया, बॉर्डर एरिया से हमने शुरुआत किया और ख़त्म भी बॉर्डर एरिया पे होगा, पनामिक सयाचन साइड पे। और ओपनिंग बहुत अच्छा रहा ये पोलो मैच के साथ। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, बहुत सारे आपके साथ मीडिया वाले आए हुए थे। सो ओवरऑल ये बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इसका लॉन्च किया था उससे 2 कदम आगे बढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। न्यूज़ 18 का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप यहाँ पे ज़मीनी सतह के जो भी इशूज़ है उसको उभारते हैं और हमारे दर्शक को दिखाते हैं कि इस एरिया में कौन सी काम कहाँ किस सतह पे किस लेवल पे जा रहा है। और आज आप लोग यहाँ आए तुर्तुक के पोलो ग्राउंड, जो कि तारीखी पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे आके आपने जो कवरेज दी है इसके लिए मैं न्यूज़ 18 का थैंक्स करना चाहूँगा और आपके काम को मैं सराहता हूँ। आज मेरे साथ हमारे ऑनरेबल BDC साहब हैं, यहाँ हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सरपंच साहब हैं, नंबरदार साहिबान हैं, जितने भी हमारे मौजूद शख्सियात बैठे हैं, टैक्सी थांग चुनुखा तुर्तुक बोगदंग और चंगमार से आए लोग हैं टैक्सी से। तो मैं आज के दिन के हवाले से मैं बता दूं तो ये जो 5 दिन का जो टूर्नामेंट है, जो नुब्रा स्पोर्ट एंड एडवेंचर फेस्टिवल, जिसका आगाज़ आज तुर्तुक के पोलो ग्राउंड से पोलो मैच के ज़रिए शुरू हुआ है। इस पोलो मैच को रिवाइवल करने में बल्ती कम्युनिटी हमेशा आगे रही है और ये बल्ती कम्युनिटी का एक असासा है, एक इनका एसेट है। इस चीज़ को खोना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ के यूथ जो है उनके टैलेंट को निखारने के लिए, जो टैलेंट है उनको हंट करने के लिए ये जो मैच हमने आज कराया है और इसका मकसद है कि इसके ज़रिए से हम टूरिज़म को इस एरिया में नुब्रा के इलाके में बूस्ट करें और इससे हमारे इकोनॉमी का भी एक फैक्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के टूर्नामेंट पे हम खेलते रहें और हम चाह रहे थे कि इसको हम अगस्त में खिलाने थे, पर कुछ एक कारण और फंडिंग टाइम से ना होने के कारण, रिलीज़ ना होने के कारण आज हम अक्टूबर में ये खेल रहे हैं। लेकिन आज भी हम देर आया दुरुस्त आए कि जो मुहावरा है आज के दिन के लिए मैं मुनासिब समझता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा नुब्रा फेस्टिवल का आज पहला शुरुआत तुर्तुक से हुआ, जहाँ पे पोलो गेम्स खेले गए और इसी के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए। और डिप्टी CC का कहना है कि भले ही नुब्रा ऑल ओवर बंद है, इसका इस फेस्टिवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर ये फेस्टिवल एज अ प्लान चला तो सेकेंड प्रोग्राम इसका सैंड ड्यून हुंदर में होगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए तुर्तुक से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।